तो हेलो बच्चों, मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेज। जो कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी क्लास किए हैं और आप लोग जान चुके होंगे मेरे बारे में कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, जो कि पहले हम लोग जो है सो 6 to 12 का साइंस क्लास जो कि एनसीईआरटी कर रहे हैं। और पहले मैंने 6 क्लास का 7 क्लास का ये सब का मैंने 1-2 चैप्टर करवाए हुए हैं, जो कि मेरे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको आप लोग देखिए, कितने अच्छे ढंग से उसको पढ़ाए हुए हैं। उस पर जो भी ऑनलाइनर बना है उसको भी बनाकर हम लिखे हैं, और जो भी उससे क्वेश्चन आया है या आने वाला है उसको भी उसमें टॉपिक में हम डाले हैं। तो उसके बाद मैंने 12th का भी ये एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का कराया था, जो कि आप लोगों ने देखा। बहुत अच्छा आप लोगों ने उसका रिएक्शन दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। आज जो है हम लोग 8 क्लास का एनसीईआरटी जो कि 6-7 हो चुका था, और 8 क्लास का आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वंस एक दिन में एक चैप्टर आप लोग पढ़ पाएंगे। तो जैसा कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, आप लोग तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग मेरे चैनल को। और मेरा नाम तो जानते ही, मेरा नाम अजीत है, और मेरा यूट्यूब चैनल जो कि इस क्लास के माध्यम से जो भी हम करवाते हैं, जैसे कि अजीत साइंस क्लासेज के थ्रू हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो कि मेरा चैनल है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या है फर्स्ट चैप्टर, फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या है पहला चैप्टर? फसल उत्पादन और प्रबंधन, जो कि हम लोगों को फसल के बारे में ही मुख्यतः पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हम लोग को मुख्यतः फसल के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसे कि फसल क्या है, फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल को उगाते कैसे हैं, उसमें खाद उर्वरक की मात्रा क्या होती है, ये सब के बारे में जानेंगे। उसकी सिंचाई कैसी होती है, उसकी निराई कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग यह चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। तो यह चैप्टर जो है सो 8 क्लास का एनसीईआरटी है। 8 क्लास का एनसीईआरटी साइंस है, जो कि इसको हम आज जो है एक चैप्टर आज खत्म कर देंगे, और जो बचेगा इसका क्वेश्चन आंसर जो कि बचेगा तो अगले सेशन में हम करवा देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आप लोगों के सामने हम पढ़ाते हैं, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं। तो पहला चैप्टर है 8 क्लास का एनसीईआरटी का, क्या है कि फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन है। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन है। क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन है। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि फसल क्या है, क्रॉप क्या है। फसल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फसल क्या है, क्या इसका परिभाषा क्या है। तो फसल के बारे में जो है कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। एक ही किस्म के फसल, एक ही किस्म के पौधे जो कि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। अब जैसे कि हम लोग जो गेहूं की बुआई करते हैं, तो सिर्फ खेत में सिर्फ गेहूं ही कर देते, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग फसल बोलते हैं। अब तंबाकू का ही है, तो तंबाकू को खेत में पूरे में तंबाकू ही रोपते हैं, उसको तंबाकू का फसल लगाते, तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। मतलब कि एक ही प्रकार का फसल हो और बड़े पैमाने पे हो। ये नहीं कि 1-2 को हम फसल कह देंगे, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। और क्या है कि फसल उसे कहते हैं जो कि एक ही पैमाने पर, एक ही किस्म के और बड़े पैमाने पर उसे हम उगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो फसल भी अब यह जानते हैं कि फसल का परिभाषा हम लोग जान गए। इसके बाद जानेंगे फसल के प्रकार क्या है, फिर फसल के प्रकार का हम लोग डिफिनीशन जानेंगे, उसको उदाहरण जानेंगे, उसके बाद सिंचाई, बहुत सारी बात जानेंगे आप लोग। तो चलते हैं। तो फसल का डिफिनीशन क्या है पहले बताते हैं, लिखते हैं, जो कि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे, क्या है? जब एक ही किस्म के
जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। उगाए जाते हैं। क्या कहलाता है? उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, जौ लग सकते हैं, धान ले सकते हैं, जो भी फसल आप लोग जो खेतों में देखते हैं, तो जो बड़े पैमाने, एक दो नहीं, बड़े पैमाने पर मतलब कि उसको बुआई होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो फसल जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं? फसल तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो ऐसे जनरली जानते हैं कि फसल दो प्रकार के होते हैं, खरीफ और रबी। लेकिन बीच में एक और आ जाता है, जायद। क्या आ जाता है? जायद आ जाता है। तो हम लोग जानते, चलिए तो हम दोनों को देखते हैं, इसके प्रकार को जानते हैं, फसल के प्रकार को फिर देख लेते हैं हम लोग। तो 8 क्लास का एनसीईआरटी जो आज हम स्टार्ट किए थे, उसका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी 8 क्लास का साइंस का। आज पहला चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या नाम है? फसल प्रबंधन और उत्पादन नाम है। क्या है? फसल प्रबंधन और उत्पादन नाम है। तो जैसे कि फसल से है, तो फसल का जो चैप्टर है, तो फसल के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फसल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फसल के बारे में हम लोग क्या डिफिनेशन जाने? जब एक ही किस्म के धान हो, गेहूं हो, जौ हो, मक्का हो, तंबाकू हो, या नहीं कुछ भी, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, क्या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, क्या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसके बाद जानते हैं कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्या जानते हैं हम लोग? कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल ऐसे हम लोग तो जानते हैं कि रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, लेकिन एक और होता है, जायद फसल होता है। क्या होता है? जायद फसल होता है। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि रबी क्या होता है, खरीफ क्या होता है और जायद क्या होता है। इसके बाद जानेंगे कि सिंचाई कैसे होता है, उर्वरक कैसे डालते हैं, उर्वरक में खाद और उर्वरक में क्या फर्क है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस पॉइंट से, इस चैप्टर से वन लाइनर कितना बना है, कितना उसमें से निचोड़ निकला है, उसको हम लोग आप लोग के सामने कराएंगे। तो आप लोग को यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और सपोर्ट करें। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो हम लोगों ने आज जो है 8 क्लास का एनसीईआरटी का आज पहला चैप्टर जो कि स्टार्ट किए हैं। तो आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए इसके प्रकार को हम लोग जानते हैं। इसके प्रकार को तो फसल के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या देंगे? फसल के प्रकार। फसल के प्रकार। पहले हम लोगों ने क्या जाना? फसल क्या है, फसल का हम लोग परिभाषा जाने, उसका उदाहरण जाने। उदाहरण में क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। फसल के बारे में कुछ भी होगा, धान होगा, गेहूं होगा, जौ होगा, मक्का होगा, कुछ भी, जो भी फसल है, लेकिन बड़े पैमाने पे होने चाहिए। उसके एक दो से नहीं होगा, वो फसल नहीं कहलाएगा।
तो क्या उसको बड़े पैमाने पर उगाया जाना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फसल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? फसल कहेंगे। तो फसलों के प्रकार के बारे में हम लोग जाने कि खरीफ होता है, खरीफ होता है, रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, और उसको भी एक और है जायद फसल है। तो जानते हैं तीनों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, जायद क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पहला हम लोग जानते हैं क्या? खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या? खरीफ फसल मानसून क्रॉप। क्या? खरीफ फसल। फर्स्ट में क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल है। इसको क्या कहते हैं? मानसून क्रॉप। क्या कहते हैं? मानसून क्रॉप। क्या कहते हैं इसको? मानसून क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून क्रॉप कहते हैं। मानसून क्रॉप कहते हैं किसको? खरीफ फसल। किसको? खरीफ फसल। किसको? खरीफ फसल को। तो खरीफ फसल में कौन कौन आता है? तो धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है, कपास आता है, मूंगफली आता है, और भी आता है। क्या क्या आता है? धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है। क्या आता है? धान आता है, पैडी। क्या आता है? धान आता है। उसके बाद क्या आता है? मक्का आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? मक्का आता है। उसके बाद क्या आता है? सोयाबीन आता है। सोयाबीन भी खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। उसके बाद है कपास है, मूंगफली है। क्या है? कपास है, कपास है, मूंगफली है, मूंगफली है। तो हम लोगों ने पहले क्या जाना? हम लोगों ने पहले जाना क्या कि फसल क्या है, जो कि आज जो है मेनली चैप्टरे है फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। फसल उत्पाद और प्रबंधन जो कि 8 क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। क्या है? पहला चैप्टर है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि फसल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल में हम लोग क्या, खरीफ फसल में कौन कौन आएगा? धान आएगा। कौन कौन आएगा? धान आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मक्का आएगा। मक्का आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सोयाबीन आएगा। सोयाबीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? कपास आएगा। क्या आएगा? कपास आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मूंगफली आएगा। ईटीसी। और भी है, और भी है। क्या है? और भी है। तो इसके बारे में और जानते हैं हम लोग, और जानते हैं हम लोग खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल के बारे में हम लोग मेनली जानकारी क्या लेंगे कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए एवं शीत ऋतु में काटा जाए। कब? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में काटा जाए। तो इसको मेनली हम लोग क्या डिफिनेशन देंगे खरीफ फसल का? तो खरीफ फसल का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। खरीफ फसल का, किसका? खरीफ फसल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। खरीफ फसल का डिफिनीशन बताते हैं। क्या बताते हैं हम लोग? डिफिनीशन बताते हैं। क्या होता है खरीफ फसल का? खरीफ फसल का वह होता है वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए। वह फसल क्या, ये सब जो है सब वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ये जितने भी फसल का नाम लिखे हैं हम, ये क्या है? यह जो है वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है। तो क्या है? वह फसल जो वर्षा ऋतु में, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए, और वह बोया जाए और शीत ऋतु में काटा जाए। कब? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में काटा जाए। शीत ऋतु में काटा जाए। तो क्या
वह कौन से फसल के अंतर्गत आएगा? तो खरीफ फसल के। किसके अंतर्गत आएगा? वह खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। तो खरीफ फसल के बारे में हम लोग क्या जाने? खरीफ फसल के बारे में हम लोग क्या जाने कि खरीफ फसल के अंतर्गत ऐसे कौन कौन फसल आते हैं, ये हम लोग जाने ना कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं, जाने हम लोग। तो खरीफ फसल के अंतर्गत क्या है? धान है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली है, एटीसी है। ठीक है। उसके बाद क्या है? खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल के बारे में तो खरीफ फसल किसको कहते हैं? वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काटा जाता है। कब? शीत ऋतु में काटा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग? खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। उसके बाद क्या है? इसके बाद और भी पॉइंट है इसमें। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है। अब यह जो वर्षा ऋतु है, इसका नेक्स्ट पॉइंट दे देंगे। भारत में वर्षा ऋतु जो है, भारत में वर्षा जून से सितंबर तक होता है। कब से कब तक? जून से सितंबर तक होता है। कब तक? सितंबर तक होता है। सितंबर तक होता है। कब तक होता है? सितंबर तक होता है। नीचे कट नहीं ना रहा है? ठीक है। कब तक होता है भारत में वर्षा ऋतु? जून से सितंबर तक होता है। कब होता है? जून से सितंबर तक होता है। कब से कब तक होता है भारत में वर्षा ऋतु? जून से सितंबर तक होता है। कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है। ठीक है। तो हम लोग खरीफ फसल के बारे में क्या जाने कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में क्या है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और क्या? शीत ऋतु में काटा जाता है। कब काटा जाता है? शीत ऋतु में काटा जाता है। और वर्षा ऋतु जो है कब से कब तक होता है? तो जून से कब? सितंबर तक। भारत में कब होता है? जून से सितंबर तक होता है। इसी माह में हम लोग क्या करते हैं? इनकी बुआई करते हैं। क्या करते हैं? बुआई करते हैं हम लोग। तो इतना तो जान गए। पहले हम लोग फसल के बारे में जाने, उसके बाद फसल के प्रकार के बारे में जान रहे। तो पहला प्रकार क्या था? खरीफ फसल था। कौन? मानसून क्रॉप था। कौन था? मानसून क्रॉप था। तो मानसून क्रॉप में हम लोग जाने क्या जाने कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए और शीत ऋतु में काटा जाए। और वह जो वर्षा ऋतु कब से कब तक? जून से सितंबर तक होता है। कब होता है? जून से सितंबर तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे क्या? भारत में शीत ऋतु कब से? अक्टूबर से मार्च तक होता है। शीत ऋतु कब तक होता है? शीत ऋतु नीचे कट नहीं ना रहा है। शीत ऋतु कब तक होता है? हो जाएगा। शीत ऋतु कब तक हो जाएगा? भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च। नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखेंगे। भारत में शीत ऋतु जो होता है अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब? अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब तक? मार्च तक होता है। इसी काल में क्या करते हैं? इसको कटाई करते हैं। क्या करते हैं? खरीफ फसल को कटाई करते हैं। कब से कब तक? तो भारत में वर्षा ऋतु जो होता है, वर्षा ऋतु कब से? जून से सितंबर तक। और शीत ऋतु, भारत में शीत ऋतु जो होता है कब से कब तक? अक्टूबर से कब तक? मार्च तक। कब तक? मार्च तक होता है। कब तक होता है? मार्च तक होता है। तो आप लोगों ने जान गए क्या
खरीफ फसल के बारे में कौन कौन खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है। उसके बाद हम लोग जान गए क्या कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए और शीत ऋतु में काटा जाए उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल क्या कहते हैं। और भारत में जो वर्षा ऋतु है जून से सितंबर तक होता है जिसमें इसको बुआई होती है, और जो होता है वर्षा ऋतु जो होता है जून से सितंबर होता है जिसमें इसको बुआई होता है, और शीत ऋतु जो होता है अक्टूबर से मार्च होता है जिसमें इसकी कटाई होता है। क्या होता है, इसकी कटाई होता है। इसके बाद और भी जानते हैं इसके बारे में, आइए हम लोग और भी जानते हैं इसके बारे में हम लोग। तो आप लोग देख रहे हैं अभी 8 क्लास का एनसीईआरटी, 8 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पर फसल उत्पादन और प्रबंधन, क्या फसल उत्पादन और प्रबंधन हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद पॉइंट क्या है, इसके बाद इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट क्या है कि खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। कब, खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। कब, जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल बोया कब जाता है, जून जुलाई में, जून जुलाई में। काटा कब जाता है, काटा कब जाता है, अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर तक। क्या खरीफ फसल बोया कब जाता है, जून जुलाई। कब, जून जुलाई वर्षा ऋतु में। और काटा कब जाता है, शीत ऋतु में। कब, अक्टूबर से नवंबर। कब, अक्टूबर से नवंबर में। कब, अक्टूबर से नवंबर में। कब, अक्टूबर से नवंबर में। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं उसका दूसरा प्रकार कौन सा, रबी फसल। इसके बाद कौन सा देखेंगे हम लोग, रबी फसल देखेंगे। तो आइए हम लोग रबी फसल के बारे में जानते हैं कि रबी फसल क्या है। तो आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग 8 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो कि अब रेगुलर चलेगा, 6, 7, 8 चलेगा। 6, 7, 8 का हम लोग एनसीईआरटी पहले खत्म करेंगे, उसके बाद 9, 10 का। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग देखिए अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप लोग। तो चलिए हम लोग अब रबी फसल के बारे में जानते हैं। कौन सी फसल के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी फसल के प्रकार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, फसल के प्रकार देख रहे हैं। कब, कौन सा, विंटर क्रॉप देखेंगे। क्या देखेंगे, रबी फसल देखेंगे। कौन सा, रबी फसल। रबी फसल देखेंगे। विंटर क्रॉप देखेंगे। क्या देखेंगे, रबी फसल देखेंगे। क्या देखेंगे, रबी फसल देखेंगे हम लोग। विंटर क्रॉप देखेंगे। क्या देखेंगे, रबी फसल देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखे, पहले देखे क्या हम लोग, खरीफ फसल के बारे में। किसके बारे में, खरीफ फसल के बारे में पूरा जानकारी लिए। उसके बाद दूसरा क्या है, रबी फसल है। तो हम लोग रबी फसल के बारे में जानकारी लेते हैं कि रबी फसल क्या है, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है, रबी फसल बोया कब जाता है, रबी फसल काटा कब जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो चलिए, तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। तो गेहूं है, चना है, मटर है, गेहूं है, वीट है, गेहूं है, चना है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, मटर है, सरसों है, मटर है, सरसों है। उसके बाद अलसी है, मसूर है, अलसी है, मसूर है, इत्यादि और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, अब तो पहले तो हम लोग खरीफ फसल के बारे में जाने,
उसके बाद हम लोग रबी फसल के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? रबी फसल के बारे में देख रहे हैं। तो रबी फसल कौन कौन है, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? तो पहला क्या है? गेहूं है। क्या है? गेहूं है। उसके बाद चना है, उसके बाद मटर है, उसके बाद सरसों है, सरसों, उसके बाद अलसी है, उसके बाद क्या है? मसूर है। क्या है? मसूर की दाल। तो देखा हम लोगों ने क्या कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। क्या देखें हम लोग कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। अब लोग जानते हैं, अब इसके बारे में और जानते हैं गहरा, इसके बारे में। किसके बारे में? रबी फसल के बारे में, विंटर क्रॉप के बारे में, रबी फसल के बारे में। किसके बारे में? रबी फसल के बारे में, विंटर क्रॉप के बारे में। विंटर क्रॉप के बारे में क्या क्या जानेंगे हम लोग, देखते हैं आगे इसका पॉइंट क्या क्या है। तो क्या जानेंगे? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। कब? शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। रबी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब तक होता है शीत ऋतु? शीत ऋतु जो होता है, शीत ऋतु जो होता है वो भारत में कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है। क्या होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक होता है। तो हम लोग क्या जाने? रबी फसल के बारे में। कब जाने हम लोग? रबी फसल के बारे में। क्या जाने? रबी फसल के बारे में हम लोग जाने। क्या जाने? रबी फसल के बारे में हम लोग जाने। तो पहला क्या जाने? खरीफ फसल के बारे में। उसके बाद क्या जाने? रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो क्या कौन कौन आते हैं? गेहूं आता है, उसके बाद चना आता है, उसके बाद मटर आता है, उसके बाद सरसों आता है, उसके बाद अलसी आता है, उसके बाद मसूर आता है, ETC आता है। उसके बाद क्या है? रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। तो रबी फसल क्या है कि शीत ऋतु में, किसमें? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती। क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। तो शीत ऋतु कब से कब तक? तो अक्टूबर से मार्च तक। कब? अक्टूबर से मार्च तक होती है। क्या? शीत ऋतु कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक होता है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा? पहले देखा हम लोगों ने खरीफ फसल। उसके बाद क्या देखा मैंने? अब उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? रबी फसल। अब जानते हैं हम लोग इसके बारे में, तीसरा इसका प्रकार जानते हैं जायद फसल। क्या सा? जायद फसल के बारे में जानते हैं। जायद फसल जो कि हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं उसको, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है पहले बता देते हैं आपको। क्या क्या उसके अंतर्गत आता है? उसके अंतर्गत आता है आपको तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं हम लोग। और ये दोनों के बीच में ही क्या है, खरीफ और रबी के बीच में ही वह आ जाता है। खरीफ और रबी के बीच में आ जाता है हम लोग। खीरा ये सब जो है, तरबूज किसके अंतर्गत आता है? जायद फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जायद फसल के अंतर्गत है, जो कि एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं हम लोग, जो कि 8th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन है। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन है। इसके बाद जान रहे हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ते हैं क्या? जायद फसल। क्या? जायद फसल।
क्या? जायद फसल। जायद फसल। कौन सा? जायद फसल। जायद फसल। कौन सा? जायद फसल हम लोग पढ़ेंगे। तो जायद फसल के अंतर्गत पहले हम लोग जानेंगे कि जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। जायद फसल के पहले तो हम लोग जाने कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। उसके बाद जाने कि हम लोग रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल से आते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। क्या जानेंगे हम लोग? जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। कौन सा? तरबूज। तरबूज, खीरा, ककड़ी। उसके बाद तरबूज हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा। कौन सा? खरबूज। खरबूज हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। उसके बाद सूरजमुखी के बाद हो जाएगा, सूरजमुखी के बाद हो जाएगा उड़द हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, दलहन में आता है, मूंग हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोगों ने क्या देखा? जायद क्रॉप देखा, जायद फसल देखा। क्या देखा हम लोगों ने? जायद फसल देखा। क्या देखा? जायद फसल देखा। यह जो है, इसकी खेती जो है रबी एवं रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में हो जाता है। कब होता है? खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में क्या आ जाता है? जायद फसल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जायद फसल आ जाता है। कौन सा फसल आ जाता है? जायद फसल आ जाता है। तो जायद फसल के अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि इसमें क्या आ जाता है? खरबूज आ जाता, तरबूज आ जाता है। क्या आ जाता है? तरबूज आ जाता है। उसके बाद क्या देखें? खीरा आ जाता है। क्या जाता है? खीरा आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे? ककड़ी आ जाता है। क्या जाता है? ककड़ी आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? तरबूज। तरबूज। उसके बाद क्या? सूरजमुखी। उसके बाद क्या? सूरजमुखी। उसके बाद उड़द। उसके बाद मूंग। उसके बाद इत्यादि और भी है, बहुत सारे फसल है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों ने क्या देखा? खरीफ फसल देखे। उसके बाद क्या देखे? रबी फसल देखे। इसके बाद क्या देखे हम लोग? जायद फसल देखे। तो जायद फसल क्या है कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में आता है। कब आता है यार? खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में बीच में आता है। तो बीच में कौन सा फसल आता है आपको? कौन सा फसल आता है आपको? तो यह है जायद फसल है। कौन सा है? जायद फसल है। यह फसल गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। क्या है? जायद फसल। जायद फसल के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं हम लोग। जायद फसल, जायद क्रॉप, जायद फसल के बाद यह गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। यह फसल, क्या लिखेंगे इसका पॉइंट? यह फसल गर्मी के समय में उगाया जाता है। उगाया जाता है। क्या है जायद फसल के बारे में? यह जो है फसल गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, इस समय में, ठीक है, ये मौसम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये मौसम लिख दीजिए, ठीक है। गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। कब? गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। इसकी खेती रबी एवं खरीफ फसल के बीच में किया जाता है। क्या दूसरा पॉइंट है? इसकी खेती
इसकी खेती रबी एवं खरीफ फसल के मध्य किया जाता है, या बीच मध्य किया जाता है, क्या है, इसकी खेती जो है रबी एवं खरीफ फसल के मध्य किया जाता है। इसमें मौसम गर्म एवं शुष्क चाहिए। किसमें? इसको जो है, इसको क्या, इस खेती को इस फसल में, इसमें मौसम जो है गर्म और शुष्क चाहिए। कौन सा? इसमें मौसम गर्म और शुष्क चाहिए। किसमें? जायद फसल में। किसमें? जायद फसल में क्या चाहिए? मौसम गर्म और शुष्क चाहिए। क्या चाहिए? गर्म और शुष्क चाहिए। क्या चाहिए? गर्म और शुष्क चाहिए। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों ने देखा क्या? खरीफ फसल। खरीफ फसल के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने ली। उसके बाद क्या देखा? रबी फसल। तो रबी फसल के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? जायद फसल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? जायद फसल देख रहे हैं। तो जायद फसल के बारे में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि जायद फसल के अंतर्गत कौन आते हैं? तरबूज आते हैं, खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है, सूरजमुखी आता है, उड़द आता है, मूंग आता है, और भी फसल है इसमें। उसके बाद इसमें पॉइंट क्या देखे कि यह फसल गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में, कब? गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। उसके बाद क्या है कि इसकी जो खेती है, जायद फसल की जो खेती है, रबी के मौसम, रबी फसल के समय और खरीफ फसल के अंतर्गत, रबी और खरीफ के मध्य यानी उसके बीच में इसकी फसल की उगाई की जाती है। इसके बाद क्या है? इसमें मौसम जो है गर्म और शुष्क चाहिए। इस खेती के लिए क्या चाहिए? मौसम गर्म और शुष्क चाहिए। क्या चाहिए? गर्म और शुष्क चाहिए। क्या? मौसम क्या होना चाहिए? गर्म और शुष्क होना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? मौसम के प्रकार देखे, थी फसल के प्रकार देखा। पहले तो हम लोग फसल के बारे में जाने थे। उसके बाद फसल के प्रकार के बारे में जाने हम लोग। उसके बाद फसल के प्रकार का जो भी प्रकार थे उसके बारे में फुल्ली हम लोग डिफिनेशन किए, उसका उदाहरण जाने। और क्या? इसके बाद हम लोग जानेंगे कृषि से संबंधित औजार। क्या जानेंगे हम लोग? कृषि से संबंधित औजार जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? कृषि से संबंधित औजार जानेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? कृषि से संबंधित औजार। क्या जानते हैं हम लोग? कृषि से संबंधित औजार जानते हैं। तो आप लोग जैसा जान रहे हैं कि हम लोग 8 क्लास का एनसीईआरटी, जो कि ऊपर हेडिंग में लिखे हुए हैं, ये 8 क्लास का एनसीईआरटी आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। क्या? 8 क्लास का एनसीईआरटी जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और हम लोग आज एनसीईआरटी का फुल चैप्टर, एक चैप्टर जो पहला है वह जो है 1 शॉट 1 चैप्टर कंप्लीट, एक शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? एक शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद पहले हम लोग को जाना फसल के बारे में, और फसल के बाद हम लोग क्या जाने? फसल के बारे में क्या जाने? उसके प्रकार जाने। इसके बाद जानते हैं कृषि औजार। क्या? कृषि औजार, एग्रीकल्चर एलिमेंट्स। क्या? कृषि औजार जानते हैं। कृषि औजार के बारे में जानकारी लेते हैं। एलएल की कृषि से रिलेटेड है। अब कृषि से हम लोग, कृषि के औजार के बिना कैसे हम लोग खेती करेंगे? होगा? संभव है? नहीं है संभव। तो कृषि औजार के बारे में हम लोग जानेंगे। कृषि औजार क्या जानेंगे हम लोग? कृषि औजार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? कृषि औजार के बारे में जानेंगे। तो जो कि चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंध। और बिना कृषि औजार को हम लोग फसल नहीं उगा सकते हैं। उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। तो जानते हैं कि हम लोग क्या क्या, हल, कुदाल, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, खुरपी, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो क्या हल कुदाल क्या है कृषि औजार? हल है, कुदाल है, खुरपी है, कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर है, उसके बाद हो जाएगा सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल है, और भाई ईटीसी इत्यादि मान लीजिए, बहुत सारे हैं। तो क्या हम लोगों ने देखा कृषि औजार के बारे में, हम लोग देखा कृषि औजार में क्या है, हल है, क्या है, हल है, कुदाल है, कुदाल है, खुरपी है, खुरपी है, कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है इत्यादि। क्या है, सीड ड्रिल है, और बहुत सारे हैं। तो कृषि औजार के बारे में और भी हम लोग पॉइंट जानते हैं कि हल का प्रयोग जुताई एवं मिट्टी में खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है। हल का प्रयोग जो है, किसका प्रयोग, हल का प्रयोग। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग नोट करते हैं जो कि VVI पॉइंट है। क्या है, हल का प्रयोग जुताई एवं मिट्टी में, हल का प्रयोग, हल का प्रयोग, हल का प्रयोग, हल का प्रयोग जुताई एवं मिट्टी में, जुताई, जुताई एवं, जुताई एवं मिट्टी में, जुताई एवं मिट्टी में खाद बीज को मिलाने के लिए की जाती है। मिट्टी में खाद, खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है, मिलाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुदाल का प्रयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। क्या जाता है, कुदाल का प्रयोग, कुदाल का प्रयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है, किया जाता है। क्या कहा जाता है, कुदाल का प्रयोग क्या है, कुदाल या खुरपी का प्रयोग। क्या, कुदाल या खुरपी का प्रयोग, खुरपी का प्रयोग, कुदाल या खुरपी का प्रयोग क्या है, खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, निकालने के लिए किया जाता है। कम समय में अधिक जुताई के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर का प्रयोग किसकी, कम समय में, कम समय में अधिक जुताई के लिए, अधिक जुताई के लिए कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। किसका, कल्टीवेटर का, कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के ड्रिल की सहायता से जुता हुआ खेत में बीज की बुआई किया, बीज की बुआई किया जाता है। नीचे से कट नहीं ना रहा है, तो क्या है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, ड्रिल के माध्यम से, किसके माध्यम से, ड्रिल की सहायता से जुता हुआ खेत में, सीड ड्रिल,
ड्रिल की सहायता से जुते हुए खेत में बीज की बुआई करते हैं। बुआई की जाती है, बीज की बुआई की जाती है। क्या की जाती है? बीज की बुआई की जाती है। तो क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा क्या? कृषि औजार। क्या देखा? कृषि औजार देखा। तो कृषि औजार में हम लोगों ने क्या देखा? चाहिए आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देते हैं। क्या क्या कृषि औजार ने देखा? हल देखा। हल का क्या कार्य है उसके बारे में बताएं। कुदाल देखे, खुरपी के बारे में जाने, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है, इत्यादि है। और भी औजार है हम लोगों को कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारे औजार है जो कि हम लोगों को कृषि कार्य में मदद करता है। क्या करता है? कृषि कार्य में मदद करता है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि हल का प्रयोग जो है जुताई एवं मिट्टी में खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है। खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हल का प्रयोग। किसका? हल का प्रयोग। हल का प्रयोग क्या? जुताई एवं मिट्टी में खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है? कुदाल या खुरपी। क्या है? कुदाल या खुरपी। तो कुदाल और खुरपी का प्रयोग जो है खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। क्या निकालने के लिए? खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है? कम समय में अधिक जुताई के लिए क्या कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं हम लोग। करते हैं कल्टीवेटर का उपयोग। जैसे कि पहले के जमाने में क्या था? पहले के दशक में क्या था कि हम लोग बैल से क्या करते थे? हल से जुताई करते थे। तो दिन भर में बहुत कम ही हम लोग खेतों को जोतते हैं। तो आजकल जो ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर का उसके बाद आविष्कार हुआ। तो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर को जोड़कर हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक जुताई कर लेते हैं। क्या करते हैं? कम समय में अधिक से अधिक खेतों की क्या करते हैं? जुताई कर लेते हैं। तो किसका प्रयोग करके? कल्टीवेटर का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? कल्टीवेटर का प्रयोग करके। उसके बाद क्या? सीड ड्रिल है। क्या है? सीड ड्रिल है। तो आजकल देखते हैं हम लोग खेतों में कि मक्की की बुआई करने के लिए किसका? सीड ड्रिल मशीन का होता है। क्या करता है वो सीड ड्रिल? कि वह जुते हुए खेतों में अंदर प्रवेश करके क्या करता है? मक्के के दाने को डालते डालते चला जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी हम लोगों को क्या हो जाता है? खेतों में बीज की बुआई हो जाती है। तो क्या कहता है? ड्रिल की सहायता जुते हुए खेत में बीज की बुआई की जाती है। किससे? सीड ड्रिल से। किससे? सीड ड्रिल से। किसकी? ड्रिल की सहायता से जुते हुए खेत में बीज की बुआई की जाती है। क्या की जाती है? बीज की बुआई की जाती है। तो उसके किसकी सहायता से? सीड ड्रिल की सहायता से। किसकी सहायता से? सीड ड्रिल की सहायता से। तो हम लोगों ने क्या देखा? कृषि औजार देखा। क्या देखा हम लोगों ने? कृषि औजार देखा। कृषि औजार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके बारे में जाने, और उसके अंतर्गत कैसे क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी दिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग खेत में फसल के लिए क्या जरूरी है? खाद और उर्वरक जरूरी है। क्या जरूरी है? खाद और उर्वरक जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं क्या? किसके बारे में? खाद के बारे में आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। किसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग? खाद के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए हम लोग पहले हम लोगों ने फसल के बारे में देखा, उसके बाद फसल के प्रकार देखा। फसल के प्रकार कितने होते हैं आप लोग फसल के प्रकार कितने होते हैं आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो कमेंट में आप लोग बताइए। उसके बाद हम लोगों ने फसल के प्रकार का डिफिनीशन देखा, उसमें एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या? कृषि औजार के बारे में देखे हैं। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? इसके खाद और उर्वरक के बारे में, जो कि हम लोगों को फसल में खाद और उर्वरक का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। किसकी? खाद की और उर्वरक की। किसकी? खाद और उर्वरक की। किसकी? खाद और उर्वरक की। तो आइए हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में।
फर्टिलाइजर्स के बारे में जानते हैं हम लोग, खाद के बारे में जानते हैं, उर्वरक के बारे में जानते हैं, क्या उससे बेनिफिट है, क्यों डालते हैं, उसमें क्या होता है, ये सब क्या है जानकारी लेंगे हम। किसकी? खाद की। किसकी? खाद की। फर्टिलाइजर। क्या? फर्टिलाइजर। खाद किसके बारे में हम लोग जानेंगे? खाद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? खाद के बारे में जानेंगे। फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? खाद के बारे में जानेंगे। तो खाद के बारे में हम लोग जानेंगे तो कि खाद क्या है, खाद से खेतों में क्या बेनिफिट है, खाद कौन से प्रकार है। तो खाद क्या? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, या उसको जैविक पदार्थ है। खाद जो है कार्बनिक पदार्थ है जो पौधा या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या लिखेंगे खाद के बारे में हम लोग? खाद के बारे में कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? खाद के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं हम लोग? खाद के बारे में। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधा या जंतु अपशिष्टों से पदार्थ को प्राप्त होता है। जो पौधा या जंतु, जो पौधा या जंतु के अपशिष्टों से प्राप्त होता है। क्या होता है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधा या जंतु के अपशिष्टों से प्राप्त होता है। क्या होता है? जंतु या पौधों से अपशिष्टों से प्राप्त होता है। कौन सा? खाद। खाद का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों या अवयवी तरीकों से किया जाता है। खाद का निर्माण खाद का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों से अवयवी अवयवी तरीकों से किया जाता है। वायवीय तरीकों से किया जाता है। अवायवीय तरीकों से किया जाता है। क्या? अवायवीय तरीकों से किया जाता है। अवायवीय तरीकों से किया जाता है। उसके बाद क्या है? खाद का उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अवशोषण क्षमता में
अवशोषण क्षमता में अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि इसके प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु इसके प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? इसकी प्रयोग से मिट्टी में इसकी प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु, क्या लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। तो क्या हम लोगों ने जाना इतना पॉइंट? किसके बारे में जाने हम लोग? खाद के बारे में जाने। किसके बारे में जाने हम लोग? खाद के बारे में जाने। किसके बारे में जाने हम लोग? फर्टिलाइजर्स के बारे में जाने। तो क्या है फर्टिलाइजर्स? की खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ बोलिए। क्या है? खाद एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या सा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, जो पौधा या जंतु के अवशिष्टों से, किसे? अवशिष्टों से प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि खाद का निर्माण जो है कार्बनिक अवशिष्टों से अवयवीय तरीकों से किया जाता है। खाद का उपयोग जो है मिट्टी के गठन एवं जल के अवशोषण, किसके अवशोषण? जल के अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है? जल की अवशोषण क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होता है। उसके बाद क्या है? इसकी प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जो जीवाणु होता है, उसकी संख्या में क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि होता है तो उससे क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ होता है। किससे? खाद से। किससे होता है? खाद से होता है। किससे होता है? खाद से होता है। तो हम लोगों ने जाना मिट्टी खाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद और भी है जो कि खाद के बारे में, आइए इसको मिटाकर फिर से हम बताते हैं। किसके बारे में? खाद के बारे में। तो खाद क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। कौन सा? खाद। क्या? खाद। तो खाद हम लोग कैसे पदार्थ प्राप्त करते हैं और खाद से क्या क्या लाभ है हम लोगों के, वो हम लोगों ने जाना। आइए कुछ और विशेष बातें इसके बारे में जानते हैं हम लोग। किसके बारे में? खाद के बारे में। कैसे? तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर के माध्यम से, जो कि 8 क्लास का पहला चैप्टर है। क्या है? 8 क्लास का पहला चैप्टर है। क्या? फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन। चलिए हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं हम लोग? खाद के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में और भी बिंदु जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या बात है इसमें बचा हुआ, और क्या क्या बात है। किसके बारे में? खाद के बारे में। किसके बारे में? खाद के बारे में। खाद के बारे में बताइए। खाद के बारे में और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। क्या है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र, इससे मिट्टी क्या? भुरभुरी हो जाती है। इससे मिट्टी में गैसों का विनिमय आसानी से होता है। किससे? इससे खाद से जो है
खाद से क्या होता है, मिट्टी में गैसों का विनिमय। इससे मिट्टी में गैसों का, किसका, गैसों का विनिमय है। मिट्टी में गैसों का विनिमय क्या होता है, इससे मिट्टी में गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है। क्या होता है, विनिमय आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। क्या होता है, इसे मिट्टी में गैसों का विनिमय क्या होता है, आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। खाद से क्या होता है, खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस, क्या, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किसकी, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किससे, खाद से। किससे, खाद से। इसमें उर्वरक की तुलना में कम पोषक तत्व, संतुलित पोषक तत्व का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व से संतुलित पोषक तत्व का कम अभाव होता है। तो हम लोगों ने क्या जाना इसमें कि खाद के बारे में, किसमें, इससे मिट्टी में गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है। किससे, खाद से। किससे, खाद से हो जाता है। उसके बाद क्या है कि खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में किसकी प्राप्ति होती है, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किसकी, ह्यूमस की। किसकी होती है, ह्यूमस की। ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किसकी, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किससे, खाद से। किससे होता है, खाद से होता है। किससे होता है, खाद से होता है। उसके बाद क्या है, उर्वरक है। क्या है, उर्वरक है। खाद को कंपोस्ट भी करते हैं। कंपोस्ट खाद जो आता है वह, अब क्या है, उर्वरक के बारे में जानते हैं। आज ये उर्वरक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, उर्वरक के बारे में। किसके बारे में, उर्वरक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। उर्वरक क्या है, उर्वरक के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, उर्वरक के बारे में। आइए, उर्वरक क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। खाद के बारे में तो जानकारी ले लिए हम लोग, अब देखते हैं उर्वरक के बारे में। किसके, उर्वरक के बारे में। किसके बारे में, उर्वरक के बारे में, कि उर्वरक का क्या प्रयोग हम लोगों के फसल में है और क्या प्रयोग खेतों में है। तो आइए उर्वरक के बारे में जानते हैं। यह एक मानव निर्मित लवण है। क्या है, इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है, यह जो उर्वरक है यह मानव निर्मित है। मानव निर्मित है। मानव निर्मित है। यह क्या है, मानव निर्मित लवण है। क्या है, मानव निर्मित लवण है। क्या है, मानव निर्मित लवण है। मानव निर्मित लवण है। लवण है क्या, उर्वरक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसका, उर्वरक का, इसका निर्माण जो है फैक्ट्रियों में होता है। फैक्ट्रियों में
किया जाता है, किया जाता है। किसका? उर्वरक का। किसका? उर्वरक का। ठीक है। तीसरा पॉइंट जानते हैं लोग उर्वरक के बारे में। उर्वरक के बारे में तीसरा पॉइंट क्या? उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। ह्यूमस की प्राप्ति इसमें नहीं होती है। लिख देते हैं अभी। इससे मिट्टी को ह्यूमस ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है। किससे? उर्वरक से। उर्वरक से क्या होता है? ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती। इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। किसकी? उर्वरक। इसके प्रयोग से मिट्टी में इसके प्रयोग से मिट्टी में उर्वरता की कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसमें सभी पादक पोषक इसमें जो होता है, इसमें उर्वरक में इसमें सभी पादक पोषक एनपीके है, एनपीके। इसके एनपी प्रचुर मात्रा में रहता है। पोषक कौन सा? एनपीके। कौन सा? एनपीके प्रचुर मात्रा में रहता है। प्रचुर मात्रा में रहता है। इसमें सभी पादक पोषक क्या है? प्रचुर मात्रा में रहता है। तो एन क्या है? नाइट्रोजन है। पी क्या है? फास्फोरस है। के क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम। किसी पादक पोषक क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या है? प्रचुर मात्रा में रहता है। किसमें? उर्वरक में। इसे संतुलित उर्वरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संतुलित उर्वरक। संतुलित उर्वरक भी कहा जाता है। किसको? उर्वरक। उर्वरक को क्या कहा जाता है? संतुलित उर्वरक भी कहा जाता है। किसको? किसको? उर्वरक को। किसको? उर्वरक को क्या कहा जाता है? संतुलित उर्वरक। क्या कहा जाता है? संतुलित उर्वरक कहा जाता है। तो हम लोगों ने उर्वरक के बारे में क्या क्या जाना? पहले हम लोग जाने क्या? फसल के बारे में, उसके प्रकार जाने, प्रकार का पूरा डिटेल्स जाने। उसके बाद हम लोग खाद के बारे में जाने, कंपोस्ट के बारे में जाने। उसके बाद क्या है? उर्वरक के बारे में जाने। हम लोग क्या जाने? उर्वरक के बारे में जाने। क्या जाने हम लोग? उर्वरक के बारे में जाने। तो क्या जाने हम लोग उर्वरक के बारे में? आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यह मानव निर्मित लवण है। क्या है? यह मानव द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? उर्वरक। क्या होता है? यह मानव द्वारा मानव निर्मित है। क्या है? यह मानव निर्मित है। यह मानव द्वारा बनाया जाता है। इसका निर्माण जो है फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। किसका निर्माण? उर्वरक का निर्माण। इससे मिट्टी को क्या है? ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। ह्यूमस की प्राप्ति किससे होती है? खाद से होती है। किससे होती है? याद रखेंगे आपको, खाद से होती है। और किससे नहीं होती है? तो उर्वरक से नहीं होती। किससे नहीं होती है? उर्वरक से नहीं होती है। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जो है कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें सभी पादप पोषण, कौन सा? एनपीके। कौन सा? एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। एनपी का मतलब क्या? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। कौन कौन? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। क्या है पादप पोषक इसमें? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद क्या? यह क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? उर्वरक में। किसमें? उर्वरक में। इसके बाद क्या है? उर्वरक को क्या? संतुलित उर्वरक भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। एनपी का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। क्या हुआ? नाइट्रोजन पोटेशियम और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं, जब खाद और उर्वरक जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो उसके बाद हम लोग जानते हैं सिंचाई के बारे में। किसके बारे में जानते हैं हम लोग? सिंचाई के बारे में जानते हैं कि सिंचाई हम लोग कैसे करते हैं। तो सिंचाई हम लोग कैसे करते हैं, सिंचाई आप लोगों ने यदि खेती के करते होंगे या खेती देखे होंगे तो हम लोग पहले जो है रोहट के द्वारा करते थे, नलकूप के द्वारा करते थे। अब जो आ गया हम लोग क्या है? मशीनरी, जो कि हम लोग क्या है? बोर्डिंग के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। पहले हम लोग रोहट के माध्यम से, जो कि एक वह क्या था? पौराणिक वह क्या था? वह साधन था जिससे हम लोग क्या कर खेतों में सिंचाई किया जाता था। क्या किया जाता था? सिंचाई किया जाता था। उसके बाद क्या है, हम लोग और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। जो कि आइए हम लोग जानते हैं किसके बारे में? सिंचाई के बारे में। किसके बारे में? सिंचाई के बारे में। सिंचाई, फसलों में सिंचाई जो है हम लोग किन किन माध्यम से करते हैं? फसलों में सिंचाई जो है हम लोग किन किन माध्यम से करते हैं? किन किन माध्यम से करते हैं? आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग किन किन माध्यम से सिंचाई करते हैं। तो पारंपरिक तरीका। कौन सा? पारंपरिक तरीका। अच्छा, देखते हैं हम लोग पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका में कौन होता है? तो पारंपरिक तरीका जो पहले था क्या था? रहट था, नहरें, कुएं, तालाब, नलकूप, झील। इससे क्या था? नहरें, कुएं, नलकूप, नहरें, कुएं, नहरें, कुएं, नलकूप, नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, झील, तालाब, झील और भी हैं। इसके बाद जो है हम लोग सिंचाई किसके माध्यम से? रोहट के माध्यम से। रोहट के माध्यम से करते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद भूगर्भ जल के द्वारा, जिसको हम लोग बोर्डिंग कहते हैं, जिसको मशीन से निकालते हैं, क्या? भूगर्भ जल के द्वारा हम लोग क्या? सिंचाई करते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है, ड्रिप तंत्र इत्यादि बहुत सारे ऐसे व्यवस्था है जिससे हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई में क्या क्या है? नहरें हैं, कुआं है, नहर है, नलकूप है, तालाब है, झील है, रहट माध्यम है, भूगर्भ माध्यम है, ड्रिप तंत्र है। बहुत सारे ऐसे माध्यम जिसके माध्यम से हम लोग क्या है? फसल में सिंचाई करते हैं। क्या करते थे? सिंचाई करते थे। क्या करते थे हम लोग? सिंचाई करते थे। तो इतना तो हम लोग जान गए।
अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग जानेंगे क्या, अब लोग जानेंगे हम लोग क्या कि इससे जो पूरे चैप्टर में क्या क्या वन लाइनर, इतना के अलावा, इतना के अलावा और क्या क्या वन लाइनर जो बना उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सेशन जो है, यह जो सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूरा पूरा अथी का पूरा ये सेशन का निचोड़ जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत लेकर आते हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आता है। तो खेतों में खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? पहला क्या है, पहला क्या है, खेतों में पतवार हटाने को, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निराई। क्या हो जाएगा, निराई करते हैं। निराई के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, खेतों में खरपतवार को हटाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आंसर को। उसके बाद क्या है, खरपतवार हटाने में किस रसायनों का प्रयोग करते हैं? दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि खरपतवारों को खरपतवारों को हटाने के लिए, खरपतवारों को हटाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2,4-D। क्या हो जाएगा, 2,4-D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,4-D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,4-D हो जाएगा। कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं खरपतवार को हटाने के लिए? 2,4-D का करते हैं। कि किसका, 2,4-D का करते हैं। किस मशीन द्वारा फसलों की कटाई के साथ थ्रेसिंग भी किया जाता है? किस मशीन द्वारा फसलों की कटाई के साथ थ्रेसिंग भी किया जाता है? तो किससे, हार्वेस्टर से। किस मशीन द्वारा फसलों की कटाई? तीसरा पॉइंट क्या है, किस मशीनों द्वारा फसलों की कटाई एवं थ्रेसिंग किया जाता है? कौन से माध्यम है, हार्वेस्टर। कौन सी माध्यम है, हार्वेस्टर है। कौन सी माध्यम है, हार्वेस्टर है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है? चौथा पॉइंट, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है? क्या, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, साइलो। क्या होगा आंसर इसका, साइलो होगा। क्या आंसर होगा इसको, साइलो होगा। क्या आंसर होगा इसका, साइलो होगा। उसके बाद क्या है, 5वां नंबर है। 5वां नंबर पॉइंट क्या होगा, मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आइए देख लेते हैं ये भी। बताइए, मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप लोग को पढ़ाए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में हम लोग, विटामिन पाया जाता है। बताइए आप लोग, बताइए, एक और बता दीजिए। मछली के कॉड लीवर में, कॉड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
ये भी आप लोग बता दीजिए, जब आ गए हैं तो ये भी बता दीजिए। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए। कौन सा, क्या जवाब देंगे इसका? ए। और इसके कॉड लिवर में क्या पाया जाता है? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में। कौन सा? छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर तो हो गया, ये छठा नंबर इसको मान लीजिए। आइए हम लोग सातवां नंबर देखते। कौन सा? सातवां नंबर देखते हैं। भारत में फसल को ऋतु के आधार पर कितने भागों, कितने प्रकार में बांटते हैं? तो फसल को ऋतु के आधार पर कितने भाग में? दो भाग। कितने भाग में? दो भाग। एक खरीफ, दूसरा रबी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आठवां नंबर में। आठवां नंबर क्या है? अनाज से भूसी अलग करना। अनाज से भूसी अलग करना। अनाज से भूसी अलग करना। अब क्या कहलाता है? निष्पादन। क्या कहलाता है? निष्पादन। क्या कहलाता है? निष्पादन का निष्पादन। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहले तो हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़े। कौन सा चैप्टर पढ़े हम लोग? फसल उत्पादन और प्रबंधन। कौन सा चैप्टर पढ़े हम लोग? फसल उत्पादन और क्या? फसल उत्पादन और प्रबंधन पढ़े हैं। क्या कौन सा चैप्टर है? 8 क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। और उसके बारे में जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो उसमें से कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको निकाल के लाए हैं। तो खेतों क्या है? पहला क्वेश्चन कि खेतों में खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खेतों में खरपतवार का जो हम लोग हटाते हैं, जो जंगल हो जाता है उसको हटाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराईकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। और दूसरा क्या है कि खरपतवारों को हटाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं हम लोग? 2,4-D। किसका? 2,4-D। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? 2,4-D का। किसमें? खरपतवारों को हटाने के लिए हम लोग क्या? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? किस मशीन द्वारा फसलों को कटाई एवं थ्रेसिंग किया जाता है? तो किसको? हार्वेस्टर द्वारा। क्या? किसके द्वारा? हार्वेस्टर द्वारा फसलों की कटाई एवं थ्रेसिंग किया जाता है। उसके बाद क्या है? चौथा नंबर क्या है कि बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है? बीजों को जो बड़े पैमाने पर हम लोग भंडारित करते हैं एक सीजन से दूसरे सीजन तक, तो उसको क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? साइलो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जो कि पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ाए हैं। कौन सा? विटामिन ए। छठा में पढ़ाए हैं हम लोग। क्या? विटामिन ए पढ़ाए हैं। क्या? विटामिन ए। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मछली के कॉड लिवर में, किसमें? कॉड लिवर में कौन सा विटामिन पूछेगा तो क्या जवाब देंगे इसका? विटामिन डी जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे हम लोग? विटामिन डी जवाब देंगे। उसके बाद क्या है? सातवां नंबर क्या है कि फसल को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? खरीफ और रबी। कौन कौन? खरीफ और रबी। कौन कौन? खरीफ और रबी। इसके बाद क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है। आइए 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है? देख लेते हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं।
आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में मानसून का समय क्या है। क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, भारत में मानसून का समय क्या है। समय क्या है, भारत में मानसून का समय क्या है, जून से सितंबर। क्या है, जून से सितंबर। कब है, जून से सितंबर है। कब है, जून से सितंबर है। उसके बाद क्या है, क्षतिग्रस्त बीज जो होता है जल के सतह पर तैरने लगेगा। जो खराब बीज होगा, क्षतिग्रस्त बीज जो है, बीज पानी पर तैरने लगेगा, तैरने लगेगा। जब हम लोग जानेंगे कि बीज को जब पानी में रखेंगे उसको फूलने के लिए तैरने लगा, तो क्या जानेंगे, वह क्या है, खराब बीज है। क्या है, खराब बीज है। ठीक है। उसके बाद क्या है, फसल उगाने के लिए सूरज की प्रकाश, नमी एवं क्या संतुलित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना ही जानते हैं। तो क्या जाने हम लोग, भारत में मानसून का समय क्या है, जून से सितंबर है। कब है, जून से सितंबर है। उसके बाद क्या जाने, क्षतिग्रस्त बीज। तो क्षतिग्रस्त बीज क्या होता है, क्षतिग्रस्त होता है जो कि खराब बीज होता है, सड़ जाता है या किसी कारणवश उसमें बीज में कुछ हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जो कि खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग उसको लाते हैं और उसको रोपने के लिए लाते हैं, बीजों को उगाने के लिए लाते हैं, तो पहले उसको फुलाते हैं, तो क्या पानी में रख देते हैं कुछ टाइम तक, जो कि वह क्या है, फूल जाता है। तो जब उसको पानी में रखेंगे ना, तो जो अच्छा बीज होगा वह क्या पानी के नीचे चल जाएगा, और क्या जो खराब बीज होगा, क्षतिग्रस्त बीज होगा, वो क्या होगा, पानी के ऊपर हो जाता है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि वह क्या है, क्षतिग्रस्त है। तो क्षतिग्रस्त को कैसे पता करेंगे, वह क्या होगा, पानी पर क्या होगा, तैरने लगेगा। क्या होगा, पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है। तो आज यह फसल उत्पादन और प्रबंधन चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है। और क्या करते हैं, कल फिर इसका दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एक दिन में एक क्लास को समाप्त करना था, तो वह समाप्त हो गया। और उससे जो भी क्वेश्चन बनने वाला था, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, उसको मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ठीक है, आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो सपोर्ट करें हमें। और क्या है, और क्या बोले आप लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइबर मेरा बढ़वाइए, कुछ बहुत कम ही सब्सक्राइबर है, मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, और आप लोग इसे शेयर करें। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग कल न्यू चैप्टर के साथ, 8th क्लास की एनसीईआरटी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइबर को थोड़ा बढ़वाइए आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके।